फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग यूनिक पब्लिकेशन में आज का प्रैक्टिस सेट 16 देखेंगे। इससे पहले 15 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ साथ चक्षु पब्लिकेशन का 5 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड किया गया है और हिंदी का पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है। इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्द ही आने वाला है। तो अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। NSSO का पूर्ण रूप क्या है? तो NSSO का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर स्थल है? तो कौन सा है? तो विश्व धरोहर स्थल जो है वह अंबर का किला है। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो दुर्गा पूजा के समय में पश्चिम बंगाल में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में धुनाची नृत्य किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि 22 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उत्तर सी सही है। 22 दिसंबर का दिन प्रतिदिन राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। महान गणितज्ञ सी रामानुजम का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में किसमें निहित होता है? तो सुरक्षा बलों का जो है सर्वोच्च समादेश किसमें निहित होता है? तो यह राष्ट्रपति में निहित होता है। इसका उत्तर डी सही है। संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अनुसार संघ में रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में आरंभ के समय में कितने अनुच्छेद थे? तो भारत के संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो आरंभ में 395 अनुच्छेद थे। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय जो है दिसंबर 1931 ईस्वी को हुआ था और प्रथम जो है 1930 ईस्वी को हुआ था और तृतीय जो है 1932 ईस्वी को हुआ था। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि मयूर नृत्य या पीकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है? तो मयूर नृत्य या पीकॉक डांस जो है यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है? तो मूंगफली का उत्पादक कौन सा है? तो मूंगफली का उत्पादक राज्य जो है वह गुजरात है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। भारत में विश्व का सर्वाधिक मूंगफली 32% उत्पादित होता है, जिसमें 80% उत्पादन केवल गुजरात करता है। 10वां नंबर प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है? तो फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड के कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 11 नंबर प्रश्न है कि विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी है। तो भारत उत्पादन में किस में अग्रणी है? तो भारत अग्रणी जो है माइका का उत्पादन में अग्रणी है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। इसमें और प्रश्न है कि विश्व में कुल माइका उत्पादन का करीब 80% भारत में उत्पादित किया जाता है, जिसमें माइका उत्पादन का करीब 50% झारखंड अकेले उत्पादित करता है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। नर्मदा नदी जबलपुर के निकट भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानों में गहरे गाज से बनती है, जिस पर धुआंधार जलपात का निर्माण होता है। 13 नंबर प्रश्न है कि नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है। तो नाथुला दर्रा जो है यह भारत को किसे जोड़ता है? तो भारत को तिब्बत चीन से जोड़ता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 14 नंबर प्रश्न है कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है। 1951 जो संबंधित है किससे संबंधित है? तो इसका संबंध कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जिसमें कुछ राज्यों को कृषि भूमि सुधार कानून को रखा गया था। 15 नंबर प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश आयु कितना होता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश का आयु कितना होता है? तो अवकाश के लिए 62 वर्ष का होता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। और उच्चतम न्यायालय के लिए 65 वर्ष होता है। कितना होता है? 65 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। इसका उत्तर जो है डी सही है।
भारत एक गणतंत्र है। इस गणतंत्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जो 5 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी धाराएं हैं? तो अशोक चक्र में कितनी धाराएं हैं? तो इसमें 24 धाराएं हैं। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा झंडा के मध्य में स्थित अशोक चक्र का रंग सागरीय नीला है। इसमें 24 धाराएं हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो इसका अवधि है 2012 से 17 है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 19 नंबर प्रश्न है कि हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितना अवधि तक के था? तो हर्षवर्धन का शासनकाल जो है यह कितना अवधि तक के था? तो इसका अवधि जो था, इसका अवधि 40 वर्ष तक के था। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो लोकसभा के पहला महिला स्पीकर कौन थी? तो पहला जो महिला स्पीकर थी मीरा कुमार थी। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 21 नंबर है कि मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन थे? तो तत्कालीन उत्तराधिकारी जो थे वह शुंग वंश थे। कौन थे? शुंग वंश थे। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की नींव डाली थी। 22 नंबर प्रश्न है कि जोहान गुटेनबर्ग द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी है? तो जोहान गुटेनबर्ग द्वारा जो पहली मुद्रित पुस्तक है कौन सा है? वह पुस्तक जो है बाइबिल है। इसका ऑप्शन बी सही है। 23 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो दर्जा दिया गया है वह कौन सा संशोधन द्वारा दिया गया है? तो इसे 69वें संविधान संशोधन द्वारा दर्जा दिया गया है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 24 नंबर प्रश्न है कि जाकिर हुसैन निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो जाकिर हुसैन के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता था? तो इनके द्वारा तबला बजाया जाता था। इसका उत्तर जो है ए सही है। 25 नंबर प्रश्न है 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन जो है कनाडा में किया गया था। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। कनाडा के हैमिल्टन नामक शहर में किया गया था। 26 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान शासक थे। तो टीपू सुल्तान जो शासक थे या कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान जो थे यह मैसूर के शासक थे। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। अपने पिता हैदर अली को 1782 ईस्वी में मृत्यु के बाद टीपू मैसूर की गद्दी पर बैठा था। 1799 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में टीपू सुल्तान की मौत हो गया था। धाप एक लोक नृत्य है जो कि कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो धाप एक लोक नृत्य है तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध उड़ीसा राज्य से है। इसका उत्तर बी सही है। 28 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था? तो यह कब शुरू किया गया था? तो यह असहयोग आंदोलन जो है यह 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू किया गया था। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा देश G4 राष्ट्रों में से एक है? तो G4 राष्ट्रों में से एक कौन सा देश है? तो ये एक ब्राजील देश है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसमें होमी भाभा को जाना जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? तो 20 से 24 घंटे पर तक रखेंगे तो अंडे का आवरण जो है घुल जाएगा। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में एसिड का असमान रूप से उच्च प्रतिशत होता है। तो उच्च प्रतिशत किसका होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का उच्च प्रतिशत होता है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि सॉल्वे की प्रक्रिया सह उत्पाद है। तो सॉल्वे की प्रक्रिया सह उत्पाद जो है किसका है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं उसे एल्कीन्स कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि माइकोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील है। तो माइकोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील है। तो किस पर संवेदनशील है? तो यह टेट्रासाइक्लिन पर संवेदनशील है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा? तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे और 4 अंक की सबसे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे।
और घटाने के बाद इसमें अंतर कितना का आएगा? तो इसमें अंतर जो है 1 का आएगा। इसका उत्तर जो है बी सही है। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण का गणना कीजिए। इसे क्या करना है? इसे हल करना है। तो इसे हल कर लीजिएगा। इसका उत्तर जो है 15 हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। 38 नंबर प्रश्न है कि अंकों 0, 8, 0, 3, 1 तथा 6 के प्रयोग से 5 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात करिए। इसमें दिया गया है तो इसका सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है इसमें सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,368 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश का स्तर छोटी उंगली की तरह बहिर्गत भाग से ढका है, जिसे बिल्ली कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? जिसे बिल्ली कहा जाता है। तो यह किस में होता है? तो यह छोटी आंत में होता है। किसमें? छोटी आंत का होता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 40 नंबर प्रश्न है कि वायु की पर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? तो इसमें कौन सा गैस निर्मित होता है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह गैस निर्मित होता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 41 नंबर प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है, इसे जरूर बनाइएगा। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 640 की का हो जाएगा। 42 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 4:1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें माध्य पूछा जा रहा है। इसमें माध्य कितना हो जाएगा? तो 43 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 30 हो जाएगा। इसका माध्य 30 निकलेगा। 44 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में उस सटोरिया को क्या कहते हैं जो इस दृष्टि से सौदों को खरीद करता है कि वह उसे कीमत बढ़ने पर निकट भविष्य में बेच देगा? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे तेजड़िया कहा जाता है। इसे बुल भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। इसमें तेजड़िया और मदड़िया स्टॉक जो है स्टॉक एक्सचेंज के शब्द हैं। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है उसे तेजड़िया कहते हैं, और जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें गिरने की आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वादा करते हैं उसे मदड़िया कहा जाता है। 45 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अभयारण्य भारत में एशियाई शेर का घर है? तो एशियाई शेर का जो घर है वह कौन सा अभयारण्य है? तो वह गिर वन राष्ट्रीय पार्क है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम होगा बैंकों का उधार देने का गुंजाइश उतना ही क्या होगा? उतना ही जो है उतना ही बड़ी होगा। तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 47 नंबर प्रश्न है कि भाषाई आधार पर राज्यों को निर्माण के लिए बने प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का चेयरमैन कौन थे? तो प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के चेयरमैन कौन थे? तो इसका चेयरमैन सैयद फजल अली थे। इसका उत्तर जो है ए सही है। 48 नंबर प्रश्न है कि भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है? तो किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसे प्रदान जो है इसे भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा दिया गया है। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। 49 नंबर प्रश्न है कि भारत की प्रथम हिंदी साहित्यिक पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो प्रथम हिंदी साहित्यिक पत्रिका की स्थापना जो है किसने किए थे? तो इसकी स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। 50 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दक्षिण अफ्रीका में जो किम्बरले की खान है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किम्बरले की जो खान है यह हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? तो बुद्ध का समकालीन कौन था? तो बुद्ध का जो समकालीन था कन्फ्यूशियस था। इसका उत्तर बी सही है। 52 नंबर प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य में बने धर्म का चक्र जो है इसका रंग कैसा है? तो इसका रंग जो है नेवी ब्लू है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय झंडे के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग नेवी ब्लू है। राष्ट्रीय झंडे का चक्र सारनाथ का सी स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ का सी स्तंभ के चक्र में तिलियों की संख्या 32 है, लेकिन राष्ट्रीय झंडा में 24 तिलियां यहाँ से शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा था? तो जनरल डायर को किसने मारा था? तो जनरल डायर को 13 मार्च 1940 को लंदन में उधम सिंह के द्वारा मारे गए थे। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। 54 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? तो चूड़ी उद्योग जो है यह कहाँ लगाया गया है? तो यह भारत के फिरोजाबाद में लगाया गया है। इसका उत्तर बी सही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पीतल उद्योग का कारखाना है। 55 नंबर प्रश्न है कि पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं?
तो पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। इसका उत्तर बी सही है। स्वप्नों का अध्ययन स्वप्नोलॉजी कहलाता है और मनुष्यों का अध्ययन जो है वह एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है और कैंसर का अध्ययन जो है उसे ओंकोलॉजी कहते हैं। 56 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस प्रमुख सिद्धांत पर आधारित है? तो बिग बैंग थ्योरी जो है किस पर आधारित है? तो बिग बैंग थ्योरी जो है यह डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। इसका उत्तर बी सही है। 57 नंबर प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि को निम्न रूप से विशिष्टीकृत किया गया है। तो विशिष्टीकृत जो किया गया है यह किसमें किया गया है? तो यह बच्चों व वृद्धों की संख्या में वृद्धि में किया गया है। इसका उत्तर डी सही है। 58 नंबर प्रश्न है कि विकासशील देश वह है जिसमें, तो विकासशील देश वह है जिसमें, तो जिसमें क्या होता है? तो जिसमें वर्तमान मूल्यों पर बढ़ता हुआ जीएनपी होता है। क्या होता है? जीएनपी होता है। इसका उत्तर बी सही है। 59 नंबर प्रश्न है कि मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? तो मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होता है? तो अधिकतम जो है निम्न अक्षांशों पर होता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 60 नंबर प्रश्न है कि आईने अखबारी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो आईने अखबारी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो इसमें सूचनाएं जो है इसमें अखबार की शासन प्रणाली पर प्रकाश डाला गया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 61 नंबर प्रश्न है हिमालय पर्वत श्रेणी के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा जो है कौन सा है? तो वह दर्रा काराकोरम दर्रा है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 62 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई है? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना जो है वैशाली में किया गया। इसका उत्तर सी सही है। 63 नंबर प्रश्न है कि भारत के उत्तर दक्षिण तथा पूरा पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं? तो भारत के उत्तर दक्षिण तथा पूरा पश्चिम गलियारा जो है कहाँ पर मिलता है? तो यह गलियारा झांसी में मिलता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 64 नंबर प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो सर्वोच्च निकाय जो है कौन सा है? तो सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है। इसका ऑप्शन बी सही है। 65 नंबर प्रश्न है कि विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह भारत मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसका उत्तर डी सही है। 66 नंबर प्रश्न है कि बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला जो शासक था वह शासक शशांक था। कौन था? शशांक था। इसी के द्वारा पेड़ को कटा दिया गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। 67 नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया है? तो डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया है? तो इसे घटाकर इसे 5 रुपये से 1 रुपया कर दिया गया। इसका उत्तर जो है डी सही है। 68 नंबर प्रश्न है कि कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? तो कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? तो लाभ जो है बिहार और नेपाल को प्राप्त होता है। इसका उत्तर सी सही है। 69 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा किसके फलस्वरूप होता है? तो अम्लीय वर्षा जो है यह किसके फलस्वरूप होता है? तो अम्लीय वर्षा यह SO2 और NO2 की अत्यधिक मात्रा के कारण होता है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दूर के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। तो निकट दृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसके लिए अपसारी लेंस का उपयोग किया जाना चाहिए। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 71 नंबर प्रश्न है कि फिटकिरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो फिटकिरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र K2SO4 Al2SO4 3 24H2O होता है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है कि प्रतिवर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो प्रतिवर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित जो करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रेक्टिफायर कहते हैं। इसका उत्तर बी सही है। निम्नलिखित में कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है? तो न्यूनतम प्रदूषण का जो कारण बनता है वह किसे जलाए जाने पर बनता है? तो प्राकृतिक गैस को जलाने पर न्यूनतम ईंधन बनता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। 74 नंबर प्रश्न है कि नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति +2.5 डायोप्टर बताई गई है, तो कितना होगा? तो 74 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है इसका उत्तर f बराबर 40 सेंटीमीटर उत्तर लेंस होगा। इसका उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
एक विद्युत फ्यूज आधारित है, तो एक विद्युत फ्यूज जो है यह किस पर आधारित है, तो यह विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है कि लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका संबंध किस प्रकार है, तो इसका संबंध 1/f से प्रत्यक्ष समानुपाती से संबंध है। इसका उत्तर बी सही है। 77 नंबर प्रश्न है कि कठोर जाल साबुन के साथ पृष्ठ मैल बनाता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो यह CaCl2 के उपस्थिति के कारण होता है। इसका उत्तर डी सही है। वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है, तो वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है कौन सा धातु है, तो वह धातु एल्युमिनियम है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 79 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम को हवा में जलाना है, तो मैग्नीशियम को हवा में जलाना है, यह रासायनिक परिवर्तन है, क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। इसका उत्तर जो है बी सही है। धातु के फास्फेट का सूत्र MpO4 है, तो इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा, तो नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा, तो नाइट्रेट का जो सूत्र है MnO3 के होल 3 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है डी सही है। 81 नंबर प्रश्न है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम दर्शाता है, तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम जो दर्शाता है यह जड़त्व को दर्शाता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 83 नंबर जो प्रश्न है मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। 87 नंबर जो प्रश्न है 84 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। और 85 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर डी हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुज के अंतः केंद्र कहलाते हैं, तो एक त्रिभुज के अंतः केंद्र जो कहलाते हैं यह तीनों कोनों के समद्विभाजक का मिलन बिंदु है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 87 नंबर प्रश्न है, यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है, इसमें जो अंडरलाइन है उसे सही करना है। ड्यूरिंग फोगी वेदर फ्लाइट आर ऑफ्टेन कैंसिल इजंट इट, इसका उत्तर क्या सही है, तो 87 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, आर्ट दे हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। 88 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें दिया गया है कि ए पैलेस बियर मनी इज क्वाइंड, इसका उत्तर क्या सही है, इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 88 नंबर जो है इसका उत्तर ए सही है। 89 नंबर प्रश्न है, इसमें ग्रामेटिकल एरर बताना है, क्या बताना है, एरर बताना है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा एरर है, तो 89 नंबर जो प्रश्न है इसमें 4 जो है एरर है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें दिया गया है कि ए रेमेंटली फॉर ऑल द डिजायर्स, इसका उत्तर क्या सही है, तो 90 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर पानांश हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही है। 91 नंबर प्रश्न है, इसमें जो अंडरलाइन है उसे सही करना है। इसमें दिया गया है कि आई हैव बीन वर्कड हार्ड टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, इसका उत्तर क्या सही है, तो 91 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर हैव बीन वर्किंग हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें दिया गया है क्रिवरेंस, रेफरेंस दिया गया, तो इसका उत्तर क्या सही है, इसका उत्तर जो है कॉन्टेम्प्ट हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। 93 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें दिया गया है कि द साउंड मेड बाय बीस, इसका उत्तर क्या सही है, तो 93 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो इसमें दिया गया कि कान भरना, इसका क्या हो जाएगा अर्थ, तो कान भरने का अर्थ है चुगली करना। इसका उत्तर ए सही है। 95 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा बिहार के किस नगर को ODF का दर्जा दिया गया है। तो ODF का दर्जा किसे दिया गया है, तो ODF का दर्जा जो है पटना को दिया गया। इसका उत्तर ए सही है। 96 नंबर प्रश्न है कि बिहार की अपर्णा ने किस पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो बनाया है वह किस पर्वत पर बनाया है, तो यह केदारकंठ पर्वत पर बनाया है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 97 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्वयंभू कहा जाता है, स्वयंभू कहा जाता है। इसका उत्तर बी सही है। 98 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है।
इसमें कौन सा जो है शुद्ध लिखा गया है? तो यह थेस्ट जो है यह बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है, इसका ऑप्शन सी सही है। 99 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होनी चाहिए, कौन सी रूटी कोई रूटी नहीं है। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? तो 99 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है ज्ञान होनी चाहिए, 3 जो है गलत है, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। ज्ञान होनी चाहिए यह गलत दिया गया है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि मक्का के कुल उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? तो मक्का के उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? तो बिहार का स्थान दूसरा है, इसका उत्तर जो है बी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।